तो यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, खिलजी डायनेस्टी। तो हेडिंग डाल दीजिए खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक चलेगी, देखिए 1290 से लेकर 320 CE। तो खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट क्या है, एंड ऑफ द, खिलजी डायनेस्टी का क्या है, एंड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो रही है और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हो रही है। तो खिलजी डायनेस्टी शुरुआत हम क्या कहते हैं, इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से स्लेव डायनेस्टी का एंड और खिलजी वंश की शुरुआत। ठीक है, चलिए अब इसको 1290 से, देखिए बहुत छोटे समय के लिए रहा, लेकिन इसका एक शासक जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर डालेगा। तो अब देखिए, तो इसके लिखिए बारे में लिखिए, देखिए पहला पॉइंट लिखिएगा, द खिलजी वेयर सबऑर्डिनेट्स, the Khilji were the subordinates of the Sultan Ghiyasuddin Balban of the Mamluk डायनेस्टी। तो खिलजी क्या थे, सबऑर्डिनेट थे गयासुद्दीन बलबन के, और कहाँ के, ममलूक डायनेस्टी के। तो ये कहीं अपने आप से नहीं आ गए थे खिलजी, ये पहले से ही जुड़े हुए थे। और हम तो बख्तियार खिलजी को जानते हैं, जो कब था, जब मोहम्मद गोरी अटैक किया था, तो बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार को उसी ने अटैक करके जीता था। और साथ में क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह भी किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। तो खिलजी जुड़े रहे, और खिलजी क्या थे, एक तरह से ये भी एक खिलजी क्लेन था, मतलब आदिवासी टाइप के ये सब थे, खाना बदोश जिसको हम लोग कहा जाता है। ठीक है, और वहाँ पर ये लोग इस तरह से क्या थे, क्लैंस यहाँ पर आकर जुड़ चुके थे। और ये जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ रही थी, यानी इस्लामाइज टर्क्स आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ ये भी अलग अलग पोजीशनों पर हो रहे थे। तो उसी में से एक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो क्या बना, जो बन गया किसका, कैमूर का गार्जियन। और जैसे ही उसको मौका मिला, उसने क्या किया, कैमूर को डिथ्रोन, यानी कि उसके कैमूर को कि किल करके, यानी उसकी हत्या करके, और खुद गद्दी पर बैठ गया। अब यहाँ से क्या हो गया, खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत। और इनके बारे में एक और लिख लीजिए, लिखिएगा खिलजी, कहीं पर KHI लिखा होगा, कहीं पर KHA लिखा होगा, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। खिलजी वेयर ऑफ ए मिक्स्ड टर्किश अफगान ओरिजिन, यानी ये क्या थे, टर्किश और अफगान ओरिजिन, यानी मिक्सअप था इनका, ये प्योर नहीं थे, ये प्योर नहीं थे। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी। तो अब हमारा पहला जो राजा बना खिलजी डायनेस्टी का, जो फर्स्ट राजा है, जिसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, जलाउद्दीन खिलजी। फिरोज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 CE तक 6 साल ये गद्दी पर बैठा। अब जलालुद्दीन खिलजी की थोड़ी सी कहानी जानते हैं। तो अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लिखिएगा, ही वाज फाउंडर ऑफ खिलजी सल्तनत या खिलजी डायनेस्टी
सल्तनत में लिखिए खिलजी डायनेस्टी। ही वाज, पहला पॉइंट, ही वाज फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी was 70 years old when came to power and ruled Delhi Sultanate from 1296। 70 साल की एज पर, कहीं पर 60 भी लिखा हो सकता है, कहीं 65 भी लिखा हो सकता है, उससे परेशानी की बात नहीं है, कोई नहीं पूछा है कितने एज पर, बस इतना हमें पता है कि एक वृद्ध राजा ओल्ड एज्ड किंग के रूप में ये क्या होता है, राज करने के लिए गद्दी पर बैठता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब कहानी इसके आगे की, आगे की किस तरह से, तो अब इसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए खिलजी एक मिक्स्ड है, ठीक है, और टर्किश नोबल जो होंगे वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि नोबल्स प्रोमिनेंट हैं, नोबल्स अपने आप को किंग मेकर समझ रहे हैं। तो जब एक गार्जियन किसी के राजा का गार्जियन गद्दी पर बैठेगा तो नोबल्स क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अपोज करेंगे। तो वो पॉइंट भी लिख लीजिए, लिखिए टर्किश नोबल्स अपोजेज द जलालुद्दीन टू बी सुल्तान। टर्किश नोबल पूरी तरह से अपोज करते हैं इसका सुल्तान बनना। लिखिए, यहाँ तक लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he repelled Mongol forces on Sindh river bank in central India with the help of his nephew Juna Khan, जूना खां की मदद से ये मंगोल्स को क्या करता है, सिंध रिवर, यानी सिंध क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सिंध रिवर आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, सिंध रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो सिंध रिवर के से पीछे इनको मंगोल्स को ये क्या करता है, बाहर करता है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है कई बार कि आखिर वो कौन राजा था जो मंगोलों को इंडिया में सेटल होने देता है। तो आंसर आता है उसका जलालुद्दीन खिलजी। अब क्यों होता है ये, क्योंकि मंगोल्स बार बार अटैक करते हैं। मंगोल्स क्या करते हैं, बार बार अटैक करते हैं। तो उससे क्या है, राजा को भी नुकसान है, जान माल हर चीज़ का नुकसान है। तो इस वजह से ये क्या करता है, ये सोचता है कि क्यों न मंगोल को भी हम इस्लाम में ही कन्वर्ट करके उनको सेटल करा दें। तो मंगोल के ऊपर अटैक करेंगे नहीं। तो ऐसा क्यों ना किया कि दिल्ली जिस साइड से मंगोल्स का अटैक है उस साइड हम क्या करें, मंगोल्स को
सेटल करा दें, और अगर होगा तो मंगोल्स को अपने साथ भी रखेंगे। तो मंगोल्स की हत्या करने में या उनके ऊपर अटैक करने में थोड़ा ना ही करें इस वजह से। तो ये सब सोच के ये क्या करता है, मंगोल्स को इंडिया में दिल्ली के बॉर्डर पर सेटल करवाता है। तो लिखिएगा, लिखिए, ही अलाउड मंगोल्स टू सेटल, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, ठीक है। तो ही अलाउड मंगोल्स टू सेटल इन इंडिया आफ्टर देयर conversion to Islam, and these converted Mongols came to be known as New Muslims, came to be known as New Muslims। तो इसको चाहे तो कैपिटल कर लीजिए और एस्ट्रोफियस एस में डाल दीजिए, न्यू मुस्लिम्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे न्यू मुस्लिम से आप क्या समझते हो, न्यू मुस्लिम्स का क्या मीनिंग है, तो न्यू मुस्लिम्स का सिंपल सा मीनिंग है कि कन्वर्टेड मंगोल्स, जिन मंगोलों ने क्या किया, इस्लाम कबूल किया, उनको न्यू मुस्लिम्स के रूप में देखा गया। यहाँ तक लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he was generous and also the first Delhi Sultan to have a benevolent attitude towards the Hindus। मतलब ये हिंदूज के प्रति काफी उदार रहा। लिख लिया यहाँ तक। अब इसके बाद की कहानी ये है कि मंगोल्स को और ज़्यादा ये थोड़ा सा उनको अपने करीब लाने के, या मंगोल्स के बार बार अटैक से बचने के लिए ये क्या करता है, मंगोल्स के साथ रिश्ता जोड़ता है। तो कैसे करता है, तो लिखिए, मैरिड his daughter to उलूग खां। ये उलूग खां कौन है, तो ब्रैक यहाँ लिख लीजिए, ए डिसेंडेंट ऑफ चेंगीज खां। तो चंगेज़ खां के बारे में पता है कि चंगेज़ खां तो की डेथ के बाद उसकी जो भी एरिया टेरिटरी थी वो कई हिस्सों में बट जाती है। तो उसके जितने वारिस होते हैं या जो भी उसके डिसेंडेंट वो अपना अपना हिस्सा कर लेते हैं आपस में। तो उसी में एक था उलूग खां। उस उलूग खां से क्या करता है, ये अपने कौन, जलालुद्दीन खिलजी अपनी बेटी की शादी करा देता है। क्यों,
ताकि बार बार ये जो मंगोल्स का अटैक हो रहा है ये अटैक हमारे ऊपर ना हो। एक तरह से कहिए तो मंगोल्स का गुडविल जीतने के लिए। भाई अपने रिश्तेदार के ऊपर कौन अटैक करेगा, अपने रिश्तेदार के ऊपर अटैक करेगा नहीं करेगा कोई। तो बस यही होता है कि अपने रिश्तेदार के ऊपर अटैक ना करें, यानी मंगोल्स से अपने आप को बचाए रखने के लिए। अब मंगोल्स थे बड़े कट्टर और बर्बर टाइप के, वो अटैक करके टेरिटरी नहीं, ज़्यादातर वो प्लंडरिंग करते थे, लूट पाट वगैरह उनका ज़्यादा होता था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। अब इसके आगे की कहानी क्या है, लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। देखिए अब एक चीज़ ये भी समझिए, ये एक ओल्ड किंग है, ओल्ड सुल्तान, कहते हैं ना बूढ़ा राजा। तो बूढ़ा राजा जो है यानी ओल्ड सुल्तान जो है, ये कोई बहुत ज़्यादा टेरिटरी एक्सपेंशन नहीं कर सकता, लेकिन इसके टाइम पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है, यानी कि इसके बदले कोई और टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेगा। तो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है, जो इसका नेफ्यू होता है, इसका खुद नेफ्यू, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी ही क्या करता है, जलालुद्दीन के टाइम पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है। और किधर की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो लिखिएगा इस बात को, लिखिए, ड्यूरिंग हिज रेन, ड्यूरिंग हिज रेन, ड्यूरिंग हिज रेन यानी कि इसके टाइम में, कौन, तो ड्यूरिंग हिज रेन, क्या नाम है उसका, हिज नेफ्यू, हिज नेफ्यू अली गुरसाब। ओरिजिनल नेम क्या है उसका, अली गुरसाब। अब ये आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है कि अली गुरसाब उसका नाम, उसको हर कोई किस नाम से जानता है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ड्यूरिंग हिज रेन हिज नेफ्यू अली गुरसाब यानी अलाउद्दीन खिलजी रेडेड, कौन कौन सा एरिया, तो लिखिए रेडेड भिलसा, ये कहाँ पर है, एमपी, रेडेड भिलसा एमपी। आज के डेट में इसको विदिशा कहा जाता है। इन 1293 एंड देवगिरी, क्या नाम है, देवगिरी, द यादवाज कैपिटल ऑफ डेक्कन इंडिया इन 1296। तो देवगिरी को 1296 में ये क्या करता है, जीतता है। और वहाँ की जो राजकुमारी होती है उससे ये शादी भी करता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरह से हमने देखा कि एक बूढ़ा राजा जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, वो 70 साल की एज पर क्या होता है, गद्दी पर बैठता है, लेकिन एक जेनरस और थोड़ा कम कट्टर टाइप का राजा है। और वृद्ध एज है तो थोड़ा सा शांति भी वो अपने हिसाब से लाना चाहता है। तो पहले तो वो ये देखता है कि सबसे अधिक दिक्कत कहाँ है, तो वो बार बार देख रहा है कि अटैक ऑफ मंगोल्स जो है वो बार बार अटैक कर रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, डी-स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो उस डी-स्टेबिलिटी को वो कंटेन करने के लिए क्या करता है, जो मंगोल्स हैं उन मंगोल्स को कन्वर्ट करवाता है इस्लाम में, और उनको
इंडिया यानी कि दिल्ली के आसपास सेटल करवाता है। दूसरा, चंगेज खां के डिसेंडेंट उलुग खां से अपनी बेटी की शादी भी करवा देता है ताकि वो मंगोल्स का गुडविल जीत सके, टू विन द गुडविल ऑफ मंगोल्स। ठीक, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन टेरिटोरियल एक्सपेंशन का क्या? तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए तो ये खुद जा नहीं सकता, एज हो चुकी है, तो किसको भेजेगा? ये भेजता है अपने नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी पहले भिलसा, जिसको हम विदिशा कहते हैं, उस एरिए को जीतता है। वहाँ से आगे बढ़ता है डेक्कन में देवगिरी, जहाँ पर यादवों का राज होता है, उस एरिया को जीतता है और वहाँ की राजकुमारी से शादी कर लेता है। अब ये जब वहाँ से लौट कर आता है तो ये क्या करता है? किसको? जलालुद्दीन को ये कहाँ पर? इलाहाबाद में एक जगह है कारा। कहाँ पर? इलाहाबाद में एक जगह है कारा, वहाँ पर बुलाता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी समझिए, अलाउद्दीन क्या करता है? जलालुद्दीन की बेटी से भी शादी कर चुका है, तो ये क्या है? ये जलालुद्दीन का दामाद भी है। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का नेफ्यू भी है और साथ में सन इन लॉ भी है, यानी कि दामाद भी है। तो ये क्या करता है? एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, अलाउद्दीन एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जलालुद्दीन को इलाहाबाद, जो आज के डेट में क्या है? प्रयागराज में एक जगह है कारा, वहाँ पर ये उसको बुलाता है। बुलाने के बाद क्या करता है ये? अब वहाँ पर देखिए गंगा और यमुना दोनों नदियाँ हैं, लेकिन यमुना नदी के एक साइड पर ये रहता है, कौन? अलाउद्दीन। और जलालुद्दीन को अपने कुछ लोगों के साथ, भाई एक बोट पर आएंगे तो बोट पर पूरी अपनी सेना तो लेकर आएगा नहीं, कुछ अपने खास लोगों को बोट से एक किनारे से, रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ आता है। जैसे ही दूसरे बैंक की तरफ आता है तो संख्या में वो लोग कम रहते हैं, और ये क्या करता है? अलाउद्दीन वहीं पर जलालुद्दीन की हत्या करता है, यानी कि उसको मार देता है, और मार कर खुद अपने आप को क्या कर देता है? सुल्तान प्रोक्लेम कर देता है। इस तरह से अलाउद्दीन, जो जलालुद्दीन का नेफ्यू भी है और सन इन लॉ भी है, वो जलालुद्दीन की हत्या करके, कहाँ पर? कारा के पास हत्या करके खुद अपने आप को सुल्तान प्रोक्लेम करता है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। तो पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग ये लिखेंगे कि जलालुद्दीन वाज assassinated by अलाउद्दीन खिलजी, और ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? नेफ्यू एंड ऑल्सो सन इन लॉ। किसका? जलालुद्दीन का नेफ्यू एंड सन इन लॉ दोनों है। तो जलालुद्दीन वाज assassinated by अलाउद्दीन खिलजी नियर कारा, एंड अलाउद्दीन क्या है? प्रोक्लेम्ड, अलाउद्दीन प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ सुल्तान। अलाउद्दीन प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ सुल्तान। और जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, या तो उनको पैसे से या बाय फोर्स क्या किया? अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस तरह से यहाँ जलालुद्दीन का चैप्टर ख़त्म,
और अलाउद्दीन का चैप्टर शुरू होगा।